अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप डाउनग्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या डाउनग्रेडिंग करवाना चाहते हैं और उसके बारे में आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डाउनग्रेडिंग बताता चलूँ कि डाउनग्रेडिंग होता क्या है। डाउनग्रेडिंग कहते हैं कि अपर प्रेफरेंस से लोअर प्रेफरेंस में आने को, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका पहली या दूसरी प्रेफरेंस में आपका नाम है और आपकी कोई प्रेफरेंस है छठी या सातवीं जिसमें आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका था लेकिन अपग्रेड होके आप ऊपर आए हैं, तो आप चाहते हैं कि आप वापस से उस फील्ड में जाएं, तो इस अमल को कहते हैं डाउनग्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना होता है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो अब आपको मैं बताता हूँ। तो डाउनग्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर एक कि आपका पहले किसी ना किसी फील्ड में एडमिशन हुआ हो और आपने फ़ीस वगैरह जमा करवा कर एडमिशन सिक्योर किया हो, ठीक है। और नंबर दो रिक्वायरमेंट ये है कि जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं डाउनग्रेडिंग में, उसका जो फोर्थ मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है वो आपके एग्रीगेट से कम होना चाहिए। लाइक अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में बिलफर्स्ट डाउनग्रेडिंग करवाना चाहते हैं लाहौर के अंदर, तो लेट्स सपोज उसका मेरिट 70 पे क्लोज़ हुआ है और आपका एग्रीगेट है 72%, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके बरक्स एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाहौर की 74 पे वो क्लोज़ होती है अगर, और आपका एग्रीगेट 72 है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको जर्नल मैंने रूल बता दिया। अब डाउनग्रेडिंग में अप्लाई किस तरह से करना होता है, तो इसमें बच्चों के जहन में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि क्या यूईटी लाहौर जाकर फ़िज़िकली कोई एप्लीकेशन सबमिट करवानी है या इस तरह से क्या चक्कर होता है। तो उसका मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ठीक है, और ऑनलाइन ही आपको मेरिट लिस्ट पर पता लग जाएगा कि आपका नाम आया या नहीं। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो मैंने डेट नीचे मेंशन कर दी है कि किस डेट से ये स्टार्ट हो रही है और किस डेट तक। एक दिन का इसका टाइम होता है अप्लाई करने का और अगले दिन ही लिस्ट लग जाती है, ठीक है। जिस दिन डाउनग्रेडिंग खुलेगी जब आप उस दिन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे यूईटी के पोर्टल पे, तो वहाँ डाउनग्रेडिंग में अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका CNIC, डेट ऑफ बर्थ और ईकेट का रोल नंबर, ये तीनों चीज़ें पूछेगा। फिर वो आपको कहेगा कि आप अपना दो प्रेफरेंसेस ऐड करें, ठीक है। अब दो प्रेफरेंसेस आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं और जो आपने पहले से ऐड की हुई हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी पहले लोअर प्रेफरेंस है केमिकल लाहौर और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लाहौर और आप चाहते हैं कि आप इन दोनों में ही डाउनग्रेडिंग करवाएं, ठीक है। तो आप इन दोनों को ही प्रेफरेंस में ऐड कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी प्रेफरेंस में से किसी में भी डाउनग्रेड नहीं होना चाहते, आप कोई मज़ीद न्यू प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, तो आप मज़ीद न्यू प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस डालते हुए ये ख्याल रखना है कि जिसमें आपको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है वो पहले पे रखनी है और जिसमें कम इंटरेस्ट है वो दूसरे पे, क्योंकि अगर डाउनग्रेडिंग में आपका नाम चेंज हो गया एक दफ़ा तो दोबारा किसी भी सूरत फील्ड चेंज नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और अगले दिन ही लिस्ट लग जाएगी डाउनग्रेडिंग की और आपको पता लग जाएगा कि आपका नाम आया या नहीं आया, ठीक है। तो एक टिप है, जो भी लोग डाउनग्रेडिंग में अप्लाई करेंगे उनको मैं दे दूं, टिप समझ लें, वार्निंग समझ लें या जो भी समझ लें, ठीक है। ये आप याद रखें कि आपने डाउनग्रेडिंग में सोच समझ कर अप्लाई करना है, उसी फील्ड में अप्लाई करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जो आपकी फुल एंड फाइनल फील्ड है, ठीक है। आखिर में आपने डाउनग्रेडिंग में अप्लाई नहीं कर देना। अगर आपने डाउनग्रेडिंग में अप्लाई किया और आपका नाम आ गया तो दोबारा कोई रास्ता नहीं होगा फील्ड चेंज करने का, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने मजाक में फील्ड डाल दी कि यार पता नहीं डाउनग्रेड होगा या नहीं होगा, तो इस तरह नहीं है। 80 से 90% चांस होते हैं कि डाउनग्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। वो कुछ इंजीनियरिंग्स होती हैं जिनकी सीट्स पहले से ही फिल हो चुकी होती हैं, उनकी डाउनग्रेडिंग नहीं होती, लेकिन 80 से 90 बल्कि 95% केसेस के अंदर डाउनग्रेडिंग हो जाती है। तो इसीलिए डाउनग्रेडिंग सिर्फ वही करवाएं जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपके सब डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम नेम आ रहा होगा, यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।